स्टार्ट करेंगे। SL1 में क्या पहले जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं चल क्या रहा है क्लास के अंदर, एटलीस्ट ये थोड़ा सा अवेयर हो जाए। बेसिक अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चैप्टर का नेम भी बता देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हेलोएल्केन एंड हेलोरीन्स। ये कॉन्सेप्ट इज बीइंग गोइंग ऑन। हम लोग बेसिकली यहाँ पर केमिस्ट्री किस तरीके से कर रहे हैं, वी आर डूइंग वन चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, देन वी आर डूइंग वन चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, देन बैक टू फिजिकल, देन ऑर्गेनिक। दोनों ही एक साथ होंगे बिकॉज कुछ स्कूल्स में ऑर्गेनिक हो रहा है, कुछ स्कूल्स में फिजिकल्स हो रहा है। वी आर गोइंग टू मिक्स्ड विद दीज टू थिंग्स। रही बात क्या, ऑर्गेनिक, आई एम हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक, बेसिकली MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बीइंग द स्पेशलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है बेसिकली, बट रहता है मेरा थोड़ा सा कि लाइक बच्चों को ऑर्गेनिक जो 50% आना है उसका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो। तुम लोगों को जब 12th में जब आप एग्जाम दो तो सबसे ज़्यादा खौफनाक जो चीज़ होती है केमिस्ट्री के अंदर, दैट्स ऑर्गेनिक, वो बहुत अच्छे से आती है। तो उसके लिए करना क्या है, जो भी रिएक्शंस मैं कराऊंगी उसको डेली बेसिस पे लर्न करना है, रिवाइज करना है, एंड ऑल थिंग्स गोइंग टू बी रिकॉल सून। अप्रैल से लेके अगस्त तक का जो कंटेंट होता है, जो कि हम ऑफकोर्स भूल जाते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी जब हमारे पेपर आने वाले होते हैं, तो वो पूरा का पूरा कंटेंट दोबारा रिवाइज होगा। 10th में भी ऐसा होता है और 12th में भी ऐसा होगा, सो दैट वो वाला कंटेंट आप लोग भूले ना, ठीक है। तो आपको साथ साथ भी पढ़ना है एंड हम लोग आगे रिवाइज भी करेंगे, बस सिंपल। आगे ये न्यूक्लियोफाइल पता है पीयूष आपको? राशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से सिया को जाके मोहित को उसकी जगह दे देती हूँ तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस पोजीशन को मोहित से। आप लोग देखते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली होती रहती है हमारे क्लास में मॉनिटर्स की। टीचर हमेशा मॉनिटर सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। जनरली हैपेंस होता है कुछ क्लासेस में जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मॉनिटर कर बनने का शौक होता है एंड दे आर वॉलंटियर्स अ लॉट, ऐसा रहता है। वही होता है सब्स्टिट्यूशन। पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैं क्लियर कर देती हूँ, बाकी बच्चों को मैंने प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्लियर कर दिया था। न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल यानी कि लविंग। और ऐसी चीजें जो न्यूक्लियस को प्यार करे वो दो ही होती है दुनिया में। दीज आर या तो कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, या फिर आपके पास लोन पेयर रिच्ड स्पीशीज। लोन पेयर रिच्ड स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जैसे कि Cl माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस, SO4 2 माइनस। तुम लोग बताओ यार कोई नेगेटिव स्पीशीज, तुम लोग बताओ एक ऐसी नेगेटिव स्पीशीज जिसको हमने SN2 रिएक्शन में इन्वॉल्व भी किया था। OH माइनस, वेरी गुड, इसका मतलब याद है। और कोई नेगेटिव? CO माइनस, एसिड में से H निकल जाता है, CO माइनस बचता है, दे ऑल आर नेगेटिव। भाई लोन पेयर रिच्ड स्पीशीज कौन सी होती है? जिन स्पीशीज में लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया नाइट्रोजन के सरफेस पे लोन पेयर होता है। वाटर भी बताया था लास्ट क्लास में, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर्स रहते हैं, दे आर लोन पेयर रिच्ड स्पीशीज। और PO4 में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं। तो बस बेसिकली हम लोग लोन पेयर रिच्ड स्पीशीज और नेगेटिव स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब इसको याद थोड़ी करना, रटना थोड़ी है। एक्चुअली नेगेटिव का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इन लोन पेयर्स का मतलब ये खाली इलेक्ट्रॉन्स है। और जहां पर खाली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो स्पीशीज कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं भागती, वो प्रोटॉन की तरफ भागेगी। बिकॉज हमें पता है, फिजिक्स में ही पढ़ा है, नेगेटिव गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो जो भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है या जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहाँ भागेंगे यार? टुवर्ड्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं?
न्यूक्लियस। तो इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक से बनते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स ये हैं सारे। न्यूक्लियोफाइल्स ये हैं जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, जिनको न्यूक्लियस से लव है, जिनके अंदर न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं उनको ढूंढने की क्यूरियोसिटी है। और जब ये किसी को उठा के अपनी जगह, मतलब ये जब किसी को उठा के खुद उसकी जगह बैठ जाता है तो वो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। की न्यूक्लियोफाइल आए और उन्होंने बोला कि भाई मुझे तुम्हारी सीट चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उठाया और उसकी जगह खुद बैठ गए। बस ये हो रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल उठा रहा है और उसकी जगह खुद बैठ रहा है। ऑलराइट, ये सारी रिएक्शंस दोनों नए बच्चे सुन लो, हम कर चुके हैं। अब हम इस रिएक्शन के वेज पढ़ रहे हैं, तरीके ये हुई कैसे। तो पहला तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था SN2। आज हम SN1 पढ़ने वाले। SN2 और SN1 से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और आपको याद है पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। तुम लोग प्लीज मेरे चैनल से प्रीवियस वीडियो देख लेना जिसमें SN1 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और SN2 को और SN1 हम आज कर रहे हैं, ठीक है। करिए, इसको पॉज करिए पर। SN1 बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। कितने बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है पहले यार, या अभी पढ़ा है स्कूल में? कितनों के स्कूल में चल रहा है? चल रहा है, बस समझ नहीं आ रहा। कंप्लीट हो गया, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब किसको समझ आया नहीं आया, बट हाँ क्योंकि ये वर्ड आया है और ये केमिकल काइनेटिक्स है तो मुझे तो उठाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन हो रही है, लेट्स सपोज A + B gives C। इस रिएक्शन में इस रिएक्शन का रेट या फिर इस रिएक्शन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। क्या मेरी बात को समझे? दोबारा समझो। एक रिएक्शन है, रिएक्शन हुई, तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, तुमने एक A नाम का रिएक्टेंट डाला, तुमने B नाम का रिएक्टेंट डाला, तुमने C नाम का भी रिएक्टेंट डाला, तुमने D भी डाला। चारों पांचों रिएक्टेंट को तुमने अच्छे से मिक्स किया, टेस्ट ट्यूब को गर्म किया और तुम्हें एक प्रोडक्ट मिला D। पहली बात समझ में आ गई। फिर तुम्हारे टीचर आए और तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चन पूछा तुमसे कि बेटा तुमने 4-4, 5-5 चीजें तो टेस्ट ट्यूब में डाली, पर कौन सा इंग्रेडिएंट सबसे मेन था? पूरी रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रही थी? तो अगर आप कोई एक आंसर दो, तुमने डाली तो 4 चीजें हैं, पर अगर आप बोलो रिएक्शन किसी एक पे डिपेंड कर रही है, बोलो। और अगर वो रिएक्शन 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, सेकेंड ऑर्डर। तो ऐसे ऑर्डर्स बनते हैं, पर मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया। आई एम नॉट गोइंग टू डीप इन द काइनेटिक्स, बस वर्बली समझा दिया, ठीक है। तो वर्बली ये चीज, ये वर्ड क्लियर हो गया कि हमारे पास एक रिएक्शन में पूरी रिएक्शन का रेट या पूरी रिएक्शन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। तो हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं भाई? वी आर टेकिंग हियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लेते हैं SN1 फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आते हैं बेटा आगे। क्या हुआ? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ। CH3 CH3 Br। रिएक्शन में OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, और रिएक्शन क्या होगी? OH आके Br को हटा देगा। अभी मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रही हूँ, मैं इसके होने का प्रोसेस नहीं बताया तुम्हें, तो घबराना नहीं कि दीदी ये तो खत्म भी हो गया, बस इतना सही है। ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है? एक रिएक्शन लिखी और इस रिएक्शन का मैं समझाने वाली हूँ मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म कौन सा? कि SN1 तरीके से कैसे होगी, ठीक है। रिएक्शन है क्या? इसका नाम याद है तुम्हें? IUPAC बोले तो IUPAC नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन है, प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। ये तो ये नाम होगा। या फिर ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो अगले कितने कार्बन से अटैच है बोलो तो उसको बोलेंगे टर्शरी
ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल 3 नहीं है, टोटल को देखो जरा, टोटल 4 है, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। और एक कार्बन कितनों से जुड़ा है? टर्शरी वर्ड उसके लिए होता है, टर्शरी का सिंबल ये है, टर्शरी ब्यूटाइल और Br ब्रोमाइड, ये इसका नाम है। और दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन से। हाइड्रोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल चाहता क्या है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी दिली इच्छा है कि मैं आके इस ब्रोमीन नाम के न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से उखाड़ के फेंक दूं और इसकी जगह खुद आ जाऊं। अब हम समझ रहे हैं आएगा कैसे, अटैक कैसे करेगा, तो समझे इस चीज को। चलिए, तो इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, जो अभी पिछले क्लास में SN2 पढ़ा था वो पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई थी। OH आके अटैक कर रहा था और Br हट गया था। पिछली वाली रिएक्शन को रिकॉल करो तो, पर ये 2 स्टेप में होगी। ये 2 स्टेप कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ क्या हो रहा है, पहले स्टेप में ये Br बाहर निकल रहा है और Br अगर एज अ नेगेटिव जाएगा बच्चों तो कौन बताएगा, यहाँ पे साइन क्या आएगा, C पे। Br एज अ नेगेटिव जाएगा और C से जा रहा है तो C पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का हटना, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हटेगा हमें मिलेगा ये कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है, एक कार्बन जिसपे प्लस है वो अगले 3 कार्बन से जुड़ा है, बोलो तो टर्शरी कार्बोकेटायन। मैं इसका नाम ऐसे भी लिख देती हूँ। देखो जिनका 11th वीक है ना, उनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? उनको दिक्कत आई होगी नाम में, उनको दिक्कत आई होगी टर्शरी वाले कॉन्सेप्ट में। तो यार देखो, अगर आप लोग नहीं बोलोगे ना, मुझे ये चीज खुद से नहीं समझ में आएगी कि किस बच्चे को क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। तुम्हें अगर टर्शरी नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें 3 पे डिग्री लिखने वाली बात भी समझ नहीं आ रही, जस्ट रेज योर हैंड और तुम्हें अपने लिए ही पूछना है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं बताऊं तो मेरी गलती है। और ऐसा मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को ये भी समझ नहीं आया ना कि दीदी आपने यहाँ पे फॉर के लिखा है, मुझे फॉर का इंग्लिश का हिंदी मीनिंग बताओ, मैं वो भी बताने की रेडी। पर पूछो तो, यू हैव टू आस्क। सो पुष्कर, यू हैव टू आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ओके एवरीवन, नहीं पूछेंगे तो यार ठीक है, इट्स ऑल गोइंग ऑन। तुम्हें लगेगा शायद मेरी केमिस्ट्री वीक है, या फिर ये लगेगा सामने टीचर खराब पढ़ा रही है, या फिर ये लगेगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, या फिर बहुत सारी चीजें लगेंगी और इसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि आपका रिजल्ट खराब होगा। इससे टीचर का कुछ नहीं जाएगा, साथ वाले बच्चों का कुछ नहीं जाएगा, आपकी बेइज्जती का कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, स्कूल का कुछ नहीं हुआ। योर रिजल्ट विल गोइंग टू बी स्पॉइल्ड बिकॉज आपने नहीं पूछा। तो दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, क्यूरियोसिटी शुड बी देयर इन योर माइंड। तुम्हें पूछने तुम्हारे डाउट्स, कहाँ पे दिक्कत है तुम्हें, यू नीड टू आस्क। तो पहले ही बताओ कितने बच्चों को कार्बोकेटायन नहीं पता है क्या होता है। करो ना हाथ खड़ा यार, मुझे कैसे पता चलेगा। आते हैं, जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज आए हम उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। पेन डाउन और सुन लो सभी। और जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए, कार्बन आयन। अच्छा आंसर करने वाले थे क्या? अच्छा हाथ खड़ा कर दूंगा। कार्बन आयन, गुड गुड दिव्यांश। कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा कार्बोकेटायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन आयन। अगर प्लस वाला कार्बन अगले 3 से अटैच है तो बोलते हैं टर्शरी 3 डिग्री। अगर प्लस वाले कार्बन के पास ये हटा दो, सिर्फ कितने कार्बन होते हैं? बोलते सेकेंडरी 2 डिग्री। और अगर प्लस वाला कार्बन ये दोनों हटा दो, अगले 1 से अटैच है, बोलते हैं प्राइमरी 1 डिग्री। आप समझ में आ गया? अब थोड़ा सा 11th में फिर से फ्लैशबैक जाना है। हमारे पास 3 तरीके के कार्बोकेटायन होते थे। आई एम राइटिंग डाउन देयर। ये प्राइमरी बनाया मैंने, अगला 1 से अटैच है बेटा, ये अगले 2 से अटैच है सेकेंडरी, और ये तुम्हारे पास है ही अभी जिससे तुम खेल रहे हो इस रिएक्शन में। बोलो तो तीनों के तीनों कार्बोकेटायन में से हमेशा टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है। मैं रीजन भी बताती हूँ क्यों, मैंने 11th में बताया भी हुआ है। क्या कोई बता सकता है रीजन?
Why tertiary is being more stable? 3 बैंक होते हैं, बैंक वाली चीजें याद है इसका मतलब तुम्हें, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। एक्चुअली CH3 बैंक है, ऑर्गेनिक में एक ऐसा बैंक जिससे आप कभी भी इलेक्ट्रॉन मांग सकते हो, या तुम मांगोगे भी नहीं तो भी वो तुम्हें खुद से देगा। इट्स दैट काइंड ऑफ बैंक। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई बैंक हो जिससे तुम नहीं भी मांग रहे हो, उसको पता है तुम्हारी को जरूरत है, वो तुम्हें खुद से पैसे देगा, तो इन दैट केस यू विल बी ऑल स्टेबल। और ये चलता है ना जब तक हमारे पापा मम्मी हमारे सर पे साथ रखे, वो बैंक हमेशा हमारे साथ है, हम हमेशा स्टेबल है, उनके साथ रहते। यस और नो? तो ऐसा ही है ना यहाँ पे। अब ये हमारे केस में ऐसा लागू नहीं होता कि जिसके जितने ज्यादा पापा हो उतने ज्यादा स्टेबल। ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट अलग है जरा, तेरे इसको इससे रिलेट मत करना है जरा। इसके पास एक ही बैंक है, इस बेचारे के पास एक ही बैंक है, इसके पास 2-2 बैंक्स है, यहाँ पे 2-2 डोनेटिंग बैंक्स है, इसके पास 3-3 बैंक है। अभी ऑर्गेनिक के बिहाफ में बताना, व्हिच इज गोइंग टू मोर स्टेबल, टर्शरी विल गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, अब मैंने ये चीज समझा तो दी, पर इसका रीजन ये क्यों बताया इसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आगे आ जाओ इसी चीज पे। एंड जल्दी से सबसे पहले हमने अपना रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट में जब भी OH, आकाश, रिएक्टेंट में जब भी OH माइनस अटैक कर रहा है, ये बाद में अटैक करेगा, पहले किसको अलग होना पड़ेगा बोलो? पहले Br अलग हो गया, हमें कौन सा कैटायन मिला बोलो? कार्बोकैटायन। क्या नाम है इसका पूरा? टर्शरी। और साथ में कौन सा आयन? ब्रोमाइड। ये तो बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में टर्शरी कार्बोकैटायन आया। अब बोलो इस पर अटैक करने के लिए कौन वेट कर रहा है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। Br माइनस हम लोग यहाँ लिख नहीं रहे, कोई जरूरत नहीं है, उसका ऊपर निकलना ही समझ में आता है, प्रोडक्ट में बाहर निकल चुका है। तो हमने ये सीखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, किस मैकेनिज्म की हेल्प से? SN1 मैकेनिज्म ये कहता है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये मैकेनिज्म कहता है कि वो न्यूक्लियोफाइल कहता है पहले पुराने वाले को हटाओ, पहले पुराना न्यूक्लियोफाइल हटाओ, उसको हटाओ, मेरे लिए जगह बनाओ, तब मैं आऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, हमने पहले इसको हटाया, इसके लिए प्लेस बनाया। और प्लेस क्या चाहिए इसको? किसको प्यार करता है? प्लस को प्यार करता है, क्योंकि क्यों? कौन आ रहा है ये? कौन आ रहा है? बोलो नाम, बोलो इसका। नेगेटिव आयन है, नाम क्या है इसका? बोलो भाई। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो कहते हैं मेरे लिए जगह बनाओ, मेरे लिए प्लस वाली सीट बनाओ, मैं और किसी के पास नहीं होगा। तो हमने पहले इसको हटाया, इसको हटाने के बाद कार्बन में क्या चार्ज आ गया? प्लस का मतलब है सीट बन चुकी है, तैयार है। अब कौन इस पे आके अप्रोच करेगा बोलो? OH माइनस, और OH माइनस आने के बाद अपनी सीट को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड इट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको पढ़ेंगे, पॉज करके नोट करिए इसको। केमिकल, हम लोग यहाँ पर केमिकल वर्ड मत लिखो, सिर्फ रिएक्टिविटी लिख लो। रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ अब ये मैकेनिज्म कहता क्या है? व्हाट इट सेज। आई थिंक स्टेबिलिटी तो अब आप लोग बहुत सही से समझ गए होंगे। इसका नाम है मिथाइल, क्योंकि इसके पास तो कोई और कार्बन लगा ही नहीं है, एक भी नहीं लगा, तो इसको ना 1 डिग्री बोलेंगे, ना 2 डिग्री बोलेंगे, ना 3 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि इसके पास तो आगे और भी कार्बन कोई लगा ही नहीं है। वी कॉल इट जस्ट एक कार्बन है, तो मिथाइल ब्रोमाइड। ग्रीस का नाम हम ब्रोमोमिथेन बोल सकते हैं, बिल्कुल ब्रोमोमिथेन भी बोल सकते हैं हम लोग, इसका आईयूपीएसी नेम। ये क्या है बच्चों? प्राइमरी, इसके पास एक कार्बन बैंक है ना, प्राइमरी। प्राइमरी, वैसे मुझे Br नहीं लगाना चाहिए, आई थिंक बस पॉजिटिव लगाना चाहिए, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब मैं कार्बोकैटायन की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही हूँ। 2 stands for secondary,
कार्बोकेटायन सी लिखा है सिर्फ, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब इट्स वेरी सिंपल, जितने ज्यादा बैंक्स हैं उतना स्टेबिलिटी। तो SN1 मैकेनिज्म में और SN2 मैकेनिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के यहाँ पे आ रहा है। याद करो पिछले क्लास में जब SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था तो उसमें तो ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल, फिर हमने पढ़ा था प्राइमरी, फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी, और टर्शरी को सबसे कम स्टेबिलिटी मिली थी। किसी को याद हो तो पिछली क्लास का? क्योंकि वहां प्रॉब्लम आ रही थी कि जितने बड़े बड़े बैंक होंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगी OH को आने में। तो जो नए बच्चे हैं उनको जरा एक बार थोड़ा सा पिछला फ्लैशबैक में ले जाती हूँ, क्योंकि ये बेचारे यही सोच रहे हैं कि हम पिछले में ऐसा क्या पढ़ा नहीं था। ये समझ में आया था सब कुछ? बेटा पिछली क्लास में क्या हुआ था, इस बार तो मैंने तुम्हें ये सिखाया ना कि पहले Br जाएगा, ये क्या बनेगा बोलो? कार्बोकेटायन, फिर इसकी जगह तैयार हो जाएगी, फिर कौन आएगा? OH माइनस। तो जितना जल्दी आपका कार्बोकेटायन बनेगा, मैंने ये सिखाया, जितना जल्दी आपका कार्बोकेटायन बनेगा, जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो स्टेबिलिटी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन दिस। बट पिछली क्लास में पता है प्रॉब्लम क्या हो रही थी? पिछले में ना ऐसा नहीं था। पिछले केस की रिएक्शन ये कह रही थी Br अपनी जगह से हिल रहा है या नहीं हिल रहा है कोई मतलब नहीं है, OH ने अटैक कर दिया। OH कह रहा है मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, मैं भी घुस जाऊंगा बीच में। पिछले क्लास में ये था। इस क्लास में क्या हो रहा है? इस क्लास में पहले Br को हटा रहे हैं, Br को हटाने के बाद जगह बना रहे हैं, फिर अगले बार में OH आ रहा है। पर पिछली क्लास में Br हटा ही नहीं था, कोई हैलोजन हटा ही नहीं था, और OH बीच में घुस गया था। कुछ ऐसा कि डाकू बन के अटैक कर दिया था इसने, और जब इसको जगह मिलेगी तभी तो घुस पाएगा। अब तुम बताओ कितना आसान होगा इसको अटैक करना। इसमें Br को हटाना आसान होगा, इस केस में कहाँ जगह बनाना आसान होगा? यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ग्रुप्स नहीं लगे, तो इसलिए पिछले क्लास में ये स्टेबल था, देन ये, तो पिछले क्लास का ये सब चल रहा था। तो जो पिछले क्लास वाले बच्चे कंफ्यूजन रख रहे थे, अब इधर आ जाओ। आज की क्लास में बेसिकली ये है कि कौन सबसे जल्दी अपनी जगह बनाता है, तभी तो OH आएगा। तो सबसे जल्दी जगह उसमें बनेगी जिसके पास सबसे जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब किसके पास सबसे जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा? उसके पास सबसे जल्दी प्लस चार्ज आएगा। तुम कब सबसे ज्यादा मतलब अपने जितने तुम्हारी सेविंग्स है, कोई मांगने आ रहा, तुम्हारे पास कोई सेविंग्स है और कोई मांगने आ रहा है कि भाई मुझे अपनी सेविंग्स दे दो, और भाई तुम्हारे जो पापा मम्मी है ना, भाई अंबानी वाले टाइप के फाइनेंशियली स्टेबल है, तो तुम दे दोगे अपनी सेविंग। तुम कहोगे दे ले यार, कोई तेरे को जरूरत होगी, मेरे को तो मिल जाएगी, मेरे पास सपोर्ट है। अब क्या है, सपोर्ट नहीं है, अकेले रहते हो, किसी अनजान शहर में रहते हो, मम्मी पापा बहुत दूर है, फाइनेंशियली स्टेबल है पर सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी है, तो उस केस में कोई सेविंग मांगने आया तो तुम दोगे? नहीं दोगे ना। यहाँ ऐसा केस है, ये बेचारा पहले ही कंगाल है, कोई बैंक ही नहीं है इसके पास। अब तो बताओ ये जल्दी जगह बनाएगा, ये प्लस होना पसंद करेगा या टर्शरी प्लस होना पसंद करेगा? टर्शरी। तो आज के पूरे खेल में हमने ये सीखा कि टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्शन करते हैं कौन सी? SN1, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा, दीदी पढ़ाया कुछ ऐसा, आप कुछ ऐसा रहे हैं, ये तो ऐसा हो गया कि पढ़ा इंग्लिश दी आज जापानीज, तो भैया ऐसा ही है। अब इसको भी सिखा देती हूँ, मैंने पिछली बार ऐसे क्वेश्चन को डील करना तुम लोगों को सिखा दिया। आपके एग्जाम में बोल रही हूँ 110% एक पेपर पे लिख के साइन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। तो सीखो इसको जरा एक बार ध्यान से। हमें बताना है कि SN1 जो आज सीखा उसके अकॉर्डिंग कौन दोनों में से जल्दी रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन ये होगा which will react faster in SN1 mechanism। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़े ही ध्यान से देखेंगे। क्लोरीन, ध्यान से देखना, क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन के साथ ये रहा कार्बन, हर पॉइंट एक कार्बन होता है, ये डॉट, ये एजेस कार्बन होते हैं। यहाँ पे भी देख लो,
दीदी ये यहाँ क्यों नहीं डॉट बना रहे भैया, तुम्हें इतना बड़ा क्लोरीन नजर नहीं आ रहा, यहाँ कैसे डॉट है? यहाँ तो कौन बैठा हुआ है इस जगह, ये बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो अगले कितने कार्बन से अटैच है? एक। यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो अगले कितने कार्बन से अटैच है? जल्दी बोलो। एक, ये रहा, दो। यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये कार्बन यहाँ पर प्लस बनाने के साथ कौन अटैच था? बताओ पहले यहाँ पे कौन था? Br अटैच था ना? Br जिस कार्बन से लगा है वो अगले दो से अटैच है। यहाँ बताओ, Br जिस कार्बन से लगा है वो अगले एक से अटैच है। अगले एक से अटैच होना मतलब प्राइमरी। Br जिस कार्बन से लगा है अगले दो से अटैच है तो वो, तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा अगर वो अगले एक ही कार्बन से अटैच है तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी है। दिस इज द प्राइमरी कंपाउंड। यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो अगले इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी कंपाउंड है। और अभी हम लोग SN1 के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी नहीं तो देन प्राइमरी। कितने बच्चों को समझ आए क्वेश्चन? अब आप सब इसको पॉज कर दिया, तुम्हारा टेस्ट सैटरडे लेंगे। ओके, बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन में बोलूंगी, और इट्स अ गिफ्ट। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली गिफ्ट फॉर ऑर्गेनिक, क्योंकि यार बड़ा आसान होता है कि हम लोग अगर सिंगल चेन वाले कंपाउंड बनाएं, पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब भी बात आती है कन्वर्जन्स की, कन्वर्जन्स को बहुत ध्यान से, जब भी मैं कन्वर्जन बोलूँ ना, तुम्हारे बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन्स सेंस कर जाने लग जाने चाहिए। इट्स लाइक कि यार कन्वर्जन एक होल सोल है ऑर्गेनिक का। कन्वर्जन आता है, एग्जाम में आएगा कि बनाओ इथेन से प्रोपेन, बनाएंगे इथेनॉल से प्रोपेनॉल। मैंने 11th में बड़े सही तरीके से कन्वर्जन कराई थी, बट वो कुछ लिमिटेड को ही कराई थी बिकॉज बाकी के सारे पेपर हो चुके थे और लिमिटेड बच्चे बचे थे, एंड दैट्स होली इंटरनेशनल। तो इन लोगों ने बड़े सही से कन्वर्जन सीखी है क्योंकि एंड तक थे लोग। तो कन्वर्जन में ये रिएक्शन आपको 100% काम आएगी। और आज इस रिएक्शन को याद करके जिंदगी भर के लिए, कोई नंबर देता है ना तुम्हें, तुम्हारा कोई फेवरेट, तो उसका नंबर तो ऐसे याद रहता है कि बस अपने घर के सारे भूल जाएंगे बट उसका नंबर याद रहेगा। तो ऐसे ये आप याद रखेंगे आज की रिएक्शन। और मैं इस रिएक्शन को कंपेयर भी करूंगी एक ऐसी रिएक्शन से जिसमें आप गलती करते हैं। तो आई एम गोइंग टू गिव यू योर मिस्टेक रिएक्शन आल्सो, जहां आप गलती करेंगे, जहां फंसेंगे आप एग्जाम में। बोर्ड पे देखेंगे सभी। व्हाट इज हियर? CH3Br और CH3CH2Br ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, आपने खाली CH3 लिया था, उसको क्यों 2 कार्बन कर दिए? द रीजन इज मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, और डबल बॉन्ड आपको पता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन होने जरूरी है, इसलिए एक कार्बन के साथ ही रिएक्शन नहीं होगी। और मैं यहाँ रिएक्शन करा रही हूँ KOH के साथ, एंड मैं ये KOH ले रही हूँ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, इधर आ जाओ, जहां पे गलती करोगे आप लोग। सेम रिएक्शन है जो कि हमने सीखी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये एक्वस KOH है, एक्वस। ये सीख चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में, ये आज हम सीखने वाले हैं। और इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बच्चे गलती करते हैं, पक्का फंस जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज दैट? यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, और यहाँ जो पढ़ा था, यहाँ क्या हुआ था भाई? सब्स्टिट्यूशन बड़ा ही आसान था। सब्स्टिट्यूशन में OH आया, OH ने कहा भाई Br खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो यहाँ से, मेरे को बैठने तेरी जगह, बहुत देर होगी, तू बड़े वजह ले रहा है, मेरे को बैठना। यही हुआ था बस। यहाँ पे Br को खड़ा कर दिया, खुद कौन बैठ गया अभी? अब Br गया, बेचारा Br ही है, B से Br। अब वो कहेगा ठीक है तेरी जगह बैठ जा, तो मैं कहीं तो बैठूंगा ही, वो जाके OH की जगह बैठ गया। और ये आपका आंसर आ गया, एरो के बना दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ तुम बेचारे हो जाते हो जब तुम यही कहानी यहाँ करके आ जाते हो एग्जाम में। तो यहाँ पर ये कहानी नहीं होगी, क्योंकि ये एक रिएक्शन है जो कि किसको फॉलो कर रही है। तो यहाँ एलिमिनेशन होना है, बस चीजें बाहर निकलनी है, सब्स्टिट्यूशन कुछ होना नहीं है। सब्स्टिट्यूशन वहां चल रहा था। तो एक्वस KOH में OH हटा के किसकी जगह डाल दोगे?
Br या दुनिया का कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, बस उनको हटाया, उनकी जगह OH डाल दिया, हमें रिजल्ट में क्या मिली? अल्कोहल। खुश हो गया, हमें रिजल्ट में अल्कोहल मिली। वाओ, इधर आओ। अब यहाँ पे रिजल्ट में अल्कोहल नहीं मिलेगी, इधर क्या होगा देखो। इस रिएक्शन को मैंने अभी जो लाइंस लिखवाई, मैंने बोला था पढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रो, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, या कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब ये दो भयंकर मिसाइल जैसे नाम इसके हैं जो इसको समझने तो पड़ेंगे। अब बीटा वर्ड क्या है? व्हाट इज बीटा है? बोलो, व्हाट इज बीटा? ग्रीक अल्फाबेट बोल रहा। अरे यार, केमिस्ट्री में कहाँ से ग्रीक आ गया? केमिस्ट्री तो पूरा खेल ही पीरियोडिक टेबल पे रही है। सुनो ध्यान से, अल्फा बीटा समझो क्या है यहाँ पे। These are not the nucleophilic, these are not the nuclear rays which is going to emit from the atom which is contained in the lead, और हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था अल्फा बीटा, ये वो बीटा अल्फा नहीं है। आओ इधर, हैलोजन से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा नाम से जाना जाता है और दूसरा बीटा, देन गामा, देन सो ऑन, बहुत सारे नाम होते हैं। दीदी सारे बता दो, जरूरत ही नहीं है जानने की, दो जानिए बस। हैलोजन के साथ लगा हुआ चेन का पहला कार्बन जिसको आप पहला नंबर दोगे आईयूपीएसी में, दैट्स अल्फा। उसके बाद और नाम क्या है इसका बोलो तो? बीटा। मतलब बीटा से निकलेगा कुछ ना कुछ, बीटा से निकलेगा। बीटा से निकलने लायक कुछ है क्या भाई? हाँ है ना, H, H यहाँ से निकलेगा। और दूसरा नाम हमें एक और चीज सिखा रहा है, डी हाइड्रो। एक तो हाइड्रोजन निकालो बाहर, डी मतलब बाहर निकलना, एक तो क्या निकलेगी बाहर बोलो? हाइड्रोजन। और एक निकलेगा हैलोजन। बस तुम नाम सीख तो गए, क्या खराबी थी इसमें? डी हाइड्रो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकली और इस वाले कार्बन से हैलोजन, ये दो चीजें बाहर हो जाएगी। दीदी इनकी जगह कोई आके बैठेगा? क्यों भैया, पार्टी है, शादी है, कोई नहीं बैठेगा, वो यहाँ हो रहा था। तो बीटा से निकली हाइड्रोजन और कौन बोला एक ही? आप कुछ पूछ रहे बोलो तो? एक ही निकलेगा, एक से ज्यादा निकलने की जरूरत भी नहीं है ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दी तुमने, क्या बना बोलो तो? CH2। यहाँ से तुमने Br निकाल दिया, ये भी क्या रह गया बेचारा? और CH2 कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहे हैं। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 2 बना लिए हाइड्रोजन से इसने, बाकी कितने बचे? 2 सामने। अब ये जो निकले हैं उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे? यहाँ से क्या निकला है जरा जरा तुम्हें और सुंदर तरीके से लिख दे तो तुम बहुत खुश रहोगे। कहोगे वैसे ही अच्छा था। इसको ओपन करके लिखवा रहे थोड़ा सा। ये कार्बन था CH3 और ये है CH2, इसके साथ Br लगा, तो यहाँ से एक H बाहर और यहाँ से भाई H को क्या पसंद आएगा दोनों में से बोलो तो? तुम्हें पता है क्या पसंद आएगा? K पसंद आएगा या OH? H को तो OH पसंद आएगा और H और OH से मिलके तुम्हें पता है क्या बनाना होगा? H और OH वाटर। और Br को क्या पसंद आएगा? KBr। बोलो रिएक्शन समझ में आई? हो क्या रहा है, जो हमारा पहला कार्बन है जिसके पास हैलोजन है, वो हैलोजन दे रहा है, वो कह रहा है ले जा भैया मेरा हैलोजन, और उसके जस्ट साथ वाला कार्बन कह रहा है मैं भी कुछ दूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है, मैं भी इनिशिएटर दूंगा, मैं हाइड्रोजन दूंगा। तो हाइड्रोजन निकल गई, हैलोजन निकल गया और दोनों ने बीच में बॉन्ड क्या कर लिए? डबल। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक से ज्यादा कार्बन चेन हुई तो तब क्या होगा? अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है यार। यहाँ से Br जाएगा बोलो तो, और इसके साथ वाले से यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, बाकी की कितनी लंबी चेन कर लो वो कुछ नहीं करेंगे। तो CH3 as it is, यहाँ से क्या गया बोलो? एक H बचेगा, यहाँ से क्या गया? H2 बनेगा और बोलो समझ आया? पॉज करो। क्लास आप इस कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करके बताएं और मुझे बताएंगे कि आप क्या बनाएंगे इसमें। दिस कंपाउंड नासी
कुछ और भी बताएगी कभी? आइए जल्दी से। चलिए बच्चों, सुन के वैसे मजा आया ना कि मतलब विदाउट, क्योंकि विदाउट वो एग्जाम वाला फंडा काफी क्लियर था। चलिए, हाँ, फिलहाल उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ रखा हो तो पता नहीं, प्राइवेट के लिए तो कोई भी एग्जाम नहीं है। तो एक बार आप उसको क्रॉस चेक करेंगे उसकी नई पॉलिसीज के अंदर, और अलर्ट रहिए उसके लिए। आईपी भी कराता है, ये सारे कोर्सेज बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है। मैं और भी इसके बारे में बताऊंगी, कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में। आओ इधर। तुम बच्चों ने क्या करा होगा, यहाँ से बीआर गया, अब कंफ्यूजन ये होगी एच यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 2 प्रोडक्ट्स बना लूं, फिर रूल भी सिखा दूंगी और बता दूंगी कितने बच्चों ने सही किया। ध्यान से देखेंगे, बीआर गया, अगर एच यहां से गया तो ये हो जाएगा CH, बॉन्ड विल बी, बोलो तो सही, बॉन्ड सिंगल से, यहां से क्या गया बीआर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, यहां आ जाओ CH3 CH2, यहां से बीआर, और ये बॉन्ड सिंगल से डबल, क्यों? क्योंकि यहां से जा रहा है H। कितने बच्चों ने बनाया है A कंपाउंड, दिस कंपाउंड? कितने बच्चों ने B? सो सॉरी टू से ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेटजेफ। ये क्या कहता है? अब सेटजेफ को मानी मन में फिल इन द ब्लैंक्स ना करें, अब इधर आ जाए। सेटजेफ ये कहता है कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड सेंट्रलाइज्ड होता है ना, जितना उसके आसपास एल्काइन के ग्रुप्स ज्यादा रहते हैं, द बॉन्ड विल बी स्टेबल। बस ये फर्क है। अब ये स्टेबल क्यों है, क्या है इसका रीजन, इसको काफी डिटेल में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में सुन लेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। एज सेंट्रलाइज्ड द डबल बॉन्ड इज, यहाँ भी कितने देखो कार्बन एल्काइल ग्रुप्स है, 2, यहाँ भी एल्काइल 2 है, यहाँ पे दीदी 3 है, देखो तो सही ध्यान से, पर यहाँ कितने रह गए इस साइड पर? बड़ा बोलो तो, इसके पास तो एक भी नहीं है। एक कार्बन को काउंट करो, पर उसके साथ में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये रहा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये रहा, 2 बैंड्स है, 2 सपोर्टेड बैंड्स है। कुछ ऐसा कह लो कि पाई डबल बॉन्ड को बेसिकली बैंड्स चाहिए दोनों साइड, जितने रहते हैं वो स्टेबल फील करता है। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया? आज की क्लास को एंड करेंगे हम यही पर।